साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। राजस्थान के इस भीलवाड़ा शहर में सभी सत्संग में उपस्थित और भाव मन का इस निराकार के एहसास में अपने जीवन को जीना है। संगत में आके संत जनों की एक अनुसार अपने जीवन की सोच को बदल के कर्मों में डालना है। तो कैसे ये युगों युगों से संतों ने समझाया है कि मनुष्य जीवन में आकर अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाओ। मनुष्य जीवन में आने का सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वो इस परमात्मा की प्राप्ति है। अपने मन को किस तरह इस परमात्मा से जोड़ सकते हैं, तो एक यही बात कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये आत्मा जो हर एक के शरीर में है वो इसी परमात्मा का अंश और इसी की पहचान करके जीवन अपना एक अच्छा सुनहरा बना सकते हैं। और वहीं जब ये जीवन कभी भी अपनी श्वासों को छोड़ सकता है तो जिनको ये प्राप्ति परमात्मा की है उनको ये पहचान है, ये पता है कि इस आत्मा ने कहाँ जाना है, इसी से आई है, इसी में जाना है। और जिनको ये बात का पता नहीं लगता जीते जी, वो फिर जीते जी भी एक परेशानी की अवस्था में जीते हैं, भटकन में जीते हैं और मृत्यु के बाद भी फिर इस आत्मा को पता नहीं लगता कि ये भटकन को कैसे रोकना है। इस मोक्ष मुक्ति की जो बात है ये आत्मा फिर वो मुक्त नहीं हो पाती। तो कैसे अपने जीवन को जीते जी भी मुक्त किया जा सकता है ताकि जीवन के बाद ये मुक्ति हासिल रहे। तो ये परमात्मा की प्राप्ति से अपनी असली पहचान हो जाती है इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। तो संत यही समझाते हैं कि जीवन में आके असली उद्देश्य इस मनुष्य को यही है कि आत्मा का मिलन परमात्मा से कर लो। तो आज जैसे वही आवाज़ बार बार दी जा रही थी कि इस रूहान शक्ति, इस परमात्मा से खुद को जोड़ लो ताकि पूर्ण मुकम्मल इंसान भी बन पाओ। तो इंसानियत का पाठ भी संत हमेशा से सिखाते आए हैं कि अपने स्वभाव, अपने कर्म कैसे रखने हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है, जो उदाहरण एक कहानी सत्संग में अक्सर सब सुनते हैं कि एक रोशनी का समय है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है और एक इंसान आके किसी चीज़ में टकरा जाता है और पूछने वाला फिर पूछता है कि आपको ये नज़र नहीं आया क्या, ये वस्तु बीच में कि आप जाके इसमें टकरा गए। तो वो इंसान कहता है नहीं, मुझे सब साफ साफ दिख रहा है पर मेरा ध्यान ही कहीं और था, एक चीज़ नज़र आते हुए भी मैं जाके उसमें टकरा गया। तो बात वही कि जीते जी एक हमारा जीवन के हर पल में वो ध्यान कहाँ होता है कि अक्सर हमें हर एक को पता है, हर एक ने एक ग्रंथों को पढ़ लिया है, एक संतों की वाणी को सुन लिया है कि जीते जी इस परमात्मा की प्राप्ति कर लो, इसको देख लो। और वही सुन के भी अनसुना कर देना, ये ध्यान उस बात में ना लगाना। तो कैसे एक भाव यही कि मनुष्य ने कोई ना कोई कारण बना लिए हैं कि हम अभी बाल अवस्था है, बाद में भक्ति कर लेंगे, अभी युवा अवस्था है, अभी तो हमारा एक कामकाज पढ़ने लिखने की उम्र है, मस्ती करने की उम्र है और कहाँ फिर वृद्ध अवस्था में जाके कर लेंगे। पर बात वही जैसे अभी गीत में भी हम श्रवण कर रहे थे कि कैसे एक बाल अवस्था की भी जहाँ हम बात करते हैं वहाँ भी भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव जैसे संत हैं जिन्होंने ये साबित किया कि भक्ति कोई उम्र का मोहताज नहीं है।
जब आँख खुले तब सवेरा। आप बालपन में भी इस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, नौजवानों वाली अवस्था में भी इसमें भी ये प्राप्ति हो जा सकती है। और जितने जल्दी करके इसको समझ लें तो ये जो सबसे पूर्ण कार्य है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो पूरा होते ही फिर बाकी का जीवन भी बहुत सुखद बीत जाता है। फिर चाहे शारीरिक कष्ट हो ना हो, एक आनंद की अवस्था होती है। फिर चाहे महल है या झोंपड़ी है, उसमें को सिर्फ गुजरान मात्र ही मानना है, ऐसी समझ आ जाती है। कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ से इंसान फिर नहीं उस तरह जुड़ता कि उसके होने ना होने से कोई फर्क पड़ रहा है। तो कैसे भक्त हमेशा एक बहुत ही सहज, एक सरल जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं कि दिखावा मात्र नहीं, अपने गुजरान लायक वस्तुओं को उस तरह यूज़ किया जाए और उसमें कोई अहंकार ना मन में आए कि ये साधन, ये सामान हमारे पास ज़्यादा है, ये बुद्धि हम में ज़्यादा है, शरीर का बल हम में ज़्यादा है। तो कैसे इस परमात्मा ने ये बुद्धि, ये शरीर दिया तो वो जब चाहे ले सकता है। इसका अहंकार करना, फिर एक खुद को कहाँ ही हम अगर बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है, तो अपने शरीर का अगर इतना ही अपना है वो, तो उसको एक किसी उम्र में रोक भी नहीं सकते, उसने ढलना है। एक बाल भी अपने युवापन में जहाँ काले, बुढ़ापे में सफ़ेद होने से नहीं रोक सकते। कैसे कुछ शरीर की तकलीफ़ है तो फिर डॉक्टर पे जाना पड़ता है वो शरीर की तकलीफ़ देखने। और अगर यही बात फिर कि शरीर मेरा है, तो फिर ये शरीर की चीज़ों को कैसे हमें खुद नहीं पता अगर हमारा है। तो बात वही कि इस परमात्मा ने शरीर दिया और वहीं हम उस शरीर का कर क्या रहे हैं। जो संतमति वाले होते हैं उनको पता होता है कि इस शरीर का ध्यान रखना है, इसके साथ हमेशा एक सेवा का प्रयोग लेना है इस शरीर से। और वहीं दूसरी सोच वाले, विपरीत दृष्टि वाले इस शरीर से फिर लूटपाट भी करते हैं, नफरत भी करते हैं। और वही बात कि ये नफरत हम क्यों कर रहे हैं किसी से, जब वही परमात्मा हम में भी है, सामने वाले में भी है, तो कोई कारण बचता नहीं किसी से नफरत करने का। फिर एक मन के भाव किस तरह के होने चाहिए, तो वो ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से सब एक समान वो समदृष्टि मिल जाती है कि भले ही उस व्यक्ति का स्वभाव, उसका खाना पीना, उसके वस्त्र एक हमसे नहीं मिलते, पर ये कोई कारण नहीं है उससे नफरत करने का। जिस तरह एक उदाहरण कि एक हम देखते हैं, अगर कोई फूलों का हार है, उसमें एक गुलाब भी लगा होता है, गेंदा भी लगा होता है, तरह तरह के फूल होते हैं और वो एक साथ इतने सुंदर लगते हैं, पर उस वो हार की वो गोलाई रूप का आकार उसका वो पॉसिबल क्यों होता है? वो इसलिए संभव है क्योंकि वो एक धागे में पिरोई गई वो फूलों का हार है, वो माला है। और वही धागा कि चाहे कितने अलग आकार के दिखते फूल हों, उसको एक कर देता है। और बात वही कि ब्रह्म ज्ञान फिर वो धागा है जो हर किसी को, कोई जात पात, ऊंच नीच, एक रहन सहन से ऊपर करके वो धागा हर एक को पिरो रहा है। सब एक समान ये इंसान एक दूसरे में परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। वरना तो एक मन में बात अगर वही आती कि सिर्फ किसी एक जगह के ही रहने वाले श्रेष्ठ हैं, दूसरे नहीं, तो संत कभी भी अपने पैगाम में ये बात नहीं कहते कि एकत्व करो, इस दातार, इस परमात्मा के साथ एक हो और आपसी फिर एकता बनाओ। फिर संत तो संदेश में ये कहते कि सब
ऐसा पहनावा बना लो, ऐसा खाना पीना बना लो ताकि श्रेष्ठ हो जाओगे। नहीं, संतों ने सबको एक्सेप्ट किया कि जो उनका स्वभाव, उनकी परंपरा है, उसके अनुसार बेशक खाएं पिए रहें। एक किसी भी कुल जाति में जन्म लिया हो, वो श्रेष्ठ है, वो नीचे ऊंचे नहीं है, क्योंकि सभी इस परमात्मा की रचना है। और जब ये बात मनुष्य समझ लेता है तो फिर